आबादी 300 करोड़, 24 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, ताकत ऐसी जिससे अमेरिका भी खौफ खाता है। तभी तो राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ताकत पर वार किया। बात हो रही है ब्रिक्स की। ब्राजील भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप का डर डी डॉलराइजेशन को लेकर था, जिसके लिए उन्होंने टैरिफ लगाकर दबाव डालने की कोशिश की और मैसेज पूरी दुनिया को दिया। लेकिन क्या ब्रिक्स देश रुके? नहीं, उल्टा फैसला हुआ डॉलर को साइड करो और रुपया में व्यापार करो। और शुरुआत भारत और रूस से हो रही है, जो अब रुपया रूबल में डील करने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। दुनिया वाले में आज बात भारत रूस के बीच होने वाली उस डील की जिसमें रुपया रातों रात मजबूत होने वाला है। दरअसल विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर इस समय रूस में मौजूद हैं। रूस में भारत के लिए वो बम्पर डील ले आए, ये कोशिशें हैं। रुपये में व्यापार को लेकर बड़े विकल्प तलाशने की कोशिश इस बार होगी। और तो और जिस तेल खरीदारी को लेकर अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा था, उसके जवाब में तो भारत ने रूसी तेल कंपनियों के लिए भारत में निवेश करने का दरवाजा ही खोल दिया है। रूस ने मन सजाया और सबसे दमदार तस्वीर अमेरिका के मुंह पर थप्पड़ की तरह लगी। ये मुलाकात इतनी दमदार और असरदार थी जैसे टाइम्स स्क्वायर में पोस्टर का दिखना हो। इस उच्च स्तरीय बैठक में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत तो हुई, लेकिन इसके साथ साथ संभावना व्यापार को लेकर तलाशी गई। इसमें आर्थिक लचीलेपन और बहुद्रव्य सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय के एक बयान की तरफ से यह स्पष्ट पहले ही किया गया था कि दोनों देशों के बीच परिवहन, रसद, बैंकिंग और वित्तीय संपर्कों को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। बैंकिंग, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भारी दबाव से बाहर एक मुक्त व्यापार की कोशिश। ये टिप्पणी विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ की नीतियों पर इशारा करती है, जिन्होंने यूक्रेन युद्ध और रूसी तेल खरीद को लेकर दंडात्मक टैरिफ और प्रतिबंध भारत पर लगाए। 50% का टैरिफ भारत पर लगाए। इसके अलावा बैठक में दोनों देशों के आपसी समझौते में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये संकेत देता है कि भारत और रूस अमेरिकी डॉलर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियों के बीच। भारत ने तो इसके लिए खुले तौर पर दरवाजे खोल दिए हैं। जयशंकर का रूस पहुंचकर रूस के लिए व्यापार का रास्ता खोलना अपने आप में अमेरिका के लिए जवाब था। लेकिन अमेरिका का बुरा सपना तो तब सच हो जाएगा जब भारत रूस रुपया और रूबल में व्यापार करना शुरू कर देंगे। जिस डी डॉलराइजेशन का खतरा ट्रंप को हो रहा है, वो सच साबित हो जाएगा। भारत और रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रुपया रूबल व्यापार तंत्र को बढ़ावा देने का निर्णय, ये फैसला कर लिया है। हालांकि अभी औपचारिक कुछ भी नहीं है, लेकिन बातचीत है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर पहल शुरू हो चुकी है। बातचीत तेज है। इस कदम से अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा बदलाव आप भी देख सकते हैं। पूरी दुनिया भारत की ताकत को महसूस कर रहा है। भारत और रूस के बीच ये जो आर्थिक रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे, और अब ये दोनों देश जिस तरीके से व्यापार संबंधों को और सशक्त बनाने के लिए एक साथ आ गए हैं, उसके बाद तो परेशानी अमेरिका की बढ़ेगी। रूस और भारत की तरफ से एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं कि बहुत फायदे का सौदा होगा। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। अमेरिकी डॉलर की बजाय अपने घरेलू मुद्राओं में व्यापार करने से व्यापार को और ज्यादा लचीला और प्रतिरोधी बनाया जा सकता है। रुपया रूबल व्यापार तंत्र को लागू करने से भारत और रूस के बीच व्यापारिक रिश्तों को और आकार मिलेगा। एक नए तरीके से तस्वीर दुनिया के सामने पेश करेगा, खासकर उन व्यापारिक क्षेत्रों में जहां पर अमेरिका के डॉलर का इस्तेमाल पहले से होता रहा है और इसका वर्चस्व रहा है। इस पहल का उद्देश्य सीधा है, अमेरिकी व्यापार नीतियों, खासकर टैरिफ विवाद से बचते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कई देशों के साथ ट्रेड वॉर को शुरू किया। यह आप और हम अच्छे से जानते हैं। ब्राजील और भारत पर तो 50% का टैरिफ है। भारत रूस जैसे देशों के खिलाफ उच्च टैरिफ लगाना, उन पर प्रतिबंध तक लगा देना, सैंक्शन की बात भारत की कंपनियों को लेकर करना, भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ को लेकर भारत ने असहमति शुरुआत से जताई। इस तरह रूस भी अमेरिकी प्रतिबंधों और टैरिफ नीति के खिलाफ खुले तौर पर अपनी स्थिति स्पष्ट करता रहा है।
भारत ने कहा है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत ने रास्ता निकाला, अपने सहयोगी रूस के जरिए से इन चुनौतियों का सामना करना शुरू किया। महत्वपूर्ण है कि वो अपने व्यापारिक संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने की तरफ बढ़ रहे हैं और आजादी प्राप्त करना चाहते हैं। ये भारत और रूस दोनों के लिए दिख रहा है। रुपया रूबल व्यापार तंत्र के माध्यम से दोनों देशों को अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने का एक ठोस अवसर मिलेगा। ये तंत्र उन व्यापारिक क्षेत्रों में लागू होगा जहां पहले डॉलर का इस्तेमाल होता था, जैसे कि ऊर्जा, खनिज और रक्षा सौदे। भारत और रूस के बीच ये नई पहल व्यापारिक सहयोग के अलावा राजनीतिक, रणनीतिक और कूटनीतिक लिहाज से बहुत अहम होगी। इसके साथ ही इससे दोनों देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग भी बढ़ेगा। खासतौर पर संयुक्त निवेश की संभावनाएं खुल जाएंगी। भारत ने पहले भी रूस के साथ इसी तरीके की कोशिशों को शुरू किया, लेकिन रुपये के कमजोर होने की वजह से परेशानी पड़ी। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम पहले उठाए गए। इस कदम के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था और रूस के बीच बेहतर सामरिक साझेदारी स्थापित हो सकेगी। ये अब कोशिश की जा रही है। भारत और रूस की ये साझेदारी वैश्विक राजनीति के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। भारत जो मौजूदा समय में अमेरिकी प्रतिबंधों और व्यापार नीतियों से जूझ रहा है और उन प्रतिबंधों का सामना करना जो अवैध है, अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित करने और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए रूस के साथ ज्यादा गहरे विविध संबंध बनाना अब भारत और पक्का करेगा। रूस के लिए भी ये एक अवसर है। वो पश्चिमी देशों के दबावों से बचते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। अमेरिका जिसे लगा कि रूस और भारत को दबा लिया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। ये तस्वीर तो और मजबूत हो गई। रूस पर प्रतिबंध के वक्त भी रुपया रूबल में व्यापार की बात सामने आई थी, लेकिन सवाल ये कि कैसे, अगर दोनों व्यापार करेंगे तो कैसे होगा रुपया रूबल में व्यापार। चलिए आप ये समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि भारत रूस के बीच रुपया रूबल में व्यापार शुरू करने का मतलब है कि दोनों देशों के व्यापारिक लेन देन में अमेरिकी डॉलर की बजाय भारतीय रुपया और रूसी रूबल का इस्तेमाल होना। इसके जरिए भारत और रूस के बीच व्यापारिक लेन देन सीधे उनकी स्थानीय मुद्राओं में होगी, यानी भारतीय रुपये और रूसी रूबल में। अब एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, अगर भारत रूस से तेल या गैस खरीदता है तो भारत अपनी मुद्रा यानी रुपये में भुगतान करेगा और रूस उसे भुगतान को रूबल में प्राप्त करेगा। अब रुपये और रूबल के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए दोनों देशों के केंद्रीय बैंक भूमिका में आएंगे, यानी भारत का भारतीय रिजर्व बैंक और रूसी केंद्रीय बैंक, और उनके संबंधित वाणिज्यिक के बैंक भी इस भुगतान प्रणाली को विकसित करने में मदद करेंगे, इस पूरी श्रृंखला का हिस्सा होंगे। ये व्यवस्था सीधे बैंकों के बीच होगी, जिसमें मुद्रा की अदला बदली की प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है। इसके लिए खास तौर पर बैंकिंग चैनल और भुगतान गेटवे स्थापित किए जाएंगे, जो दोनों देशों के बैंकों के बीच मुद्रा का आदान प्रदान करेंगे, यानी दोनों देशों के बीच करेंसीज एक्सचेंज होंगी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। इससे क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो इससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी, यानी ट्रम्प का डर सच होगा। यह कदम अमेरिका के डॉलर आधारित वित्तीय दबाव से बचने के लिए होगा। डॉलर में होने वाली उतार चढ़ाव की स्थिति से बचने के लिए दोनों देशों को अपनी मुद्राओं में भुगतान करना अधिक स्थिरता देने वाला है, यानी ज्यादा ताकत मिलेगी। कुल मिलाकर रुपया रूबल व्यापार तंत्र भारत और रूस के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत हो सकती है। ये दोनों देशों को अमेरिकी डॉलर की बजाय अपनी मुद्राओं में व्यापार करने की आजादी देगा, जिससे उनकी आर्थिक परिस्थितियों में लचीलापन आएगा, आसानी होगी और दोनों की करेंसीज मजबूत होंगी। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए व्यापार और रणनीतिक सहयोग को भी मजबूत करेगा। कुल मिलाकर अमेरिका के लिए ये वो काला सपना है जिसे वो नहीं सच होने के लिए पूरी कोशिशों में जुटा है। भारत तक पर टैरिफ लगा दिया। जो टैरिफ भारत पर लगाए, असल में ट्रंप वो जवाब ब्रिक्स को देना चाहते थे। ब्रिक्स को वो संदेश पहुंचा। उन्हें लगा कि ब्रिक्स टूट जाएगा, बिखर जाएगा, भारत शायद ब्रिक्स से एग्जिट कर ले, या फिर भारत अमेरिका के सामने जाकर हाथ फैलाए और कहे कि हमें आप इस टैरिफ से छूट दे दीजिए, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। लेकिन नहीं, ये नया भारत है, ये बदला भारत है, और इस बदलते भारत ने अपनी रणनीति साफ कर दी। आप दबाने की कोशिश करेंगे तो आपके दबाव में आकर भारत क्या फैसले ले सकता है, इसका अंदाजा आपको नहीं है। नतीजन
भारत ने अपनी मुद्रा को मजबूत करने का विकल्प ढूंढ लिया और अपने सबसे मजबूत साझेदार यानी रूस के साथ नई व्यापारिक खोज की तरफ निकल पड़ा। उन व्यापारिक खोजों की तरफ जिससे भारत को सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा और ट्रंप के इन टैरिफ का मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से तैयार होगा। आपको कैसी लगी भारत की ये तैयारी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।